Bismillahirrahmanirrahim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड इस्लामिक जमी तलबा लिटरेचर में बहुत बहुत खुश आमदीद. मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद और आज हाजिर हूं एक नए लेक्चर के साथ. लेक्चर नंबर 7, कलमा तैयबा पर ईमान लाने का मकसद. तो इसके नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि पहला पॉइंट है हर काम का एक मकसद होता है. दूसरा पॉइंट है कलमा पढ़ने का मकसद क्या है. और तीसरा पॉइंट है आखिरत की नाकामी और कामयाबी. तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ. हर काम का एक मकसद होता है. ये तो आप जानते हैं कि आदमी जो काम भी करता है किसी न किसी गर्ज किसी न किसी फ़ायदे के लिए करता है. बेगर्ज बेमकसद बेफ़ायदा कोई काम नहीं करता. आप पानी क्यों पीते हैं? इसलिए कि प्यास बुझे. अगर पानी पीने के बाद भी आपका वही हाल रहे जो पीने से पहले होता है तो आप हरगिज़ पानी ना पिएंगे, क्योंकि ये एक बेनतीजा काम होगा. आप खाना क्यों खाते हैं? इसलिए कि भूख रफा हो और आप में ज़िंदा रहने की ताकत पैदा हो. अगर खाना खाने और ना खाने का नतीजा एक ही हो तो आप यही कहेंगे कि यह बिल्कुल एक फ़जूल काम है. बीमारी में आप दवा क्यों पीते हैं? इसलिए कि बीमारी दूर हो जाए और तंदुरुस्ती हासिल हो. अगर दवा पी कर भी बीमारी का वही हाल हो जो पीने से पहले था तो आप यही कहेंगे कि ऐसी दवा पीना बेकार है. आप ज़राअत में मेहनत क्यों करते हैं? इसलिए कि ज़मीन से गल्ला और फल और तरकारियां पैदा हों. अगर बीज बोने पर भी ज़मीन से कोई चीज़ ना उगती तो आप हल चलाने और तखम रेजी करने और पानी देने में मेहनत हरगिज़ ना करते. गर्ज़ आप दुनिया में जो काम भी करते हैं इसमें ज़रूर कोई ना कोई मकसद होता है. अगर मकसद हासिल हो तो आप कहते हैं कि यह काम ठीक हुआ. अगर मकसद हासिल ना हो तो आप कहते हैं कि ये काम ठीक नहीं हुआ. अच्छा, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि हर चीज़ का एक मकसद होता है, हर काम करने का एक मकसद होता है. तो कलमा पढ़ने का क्या मकसद है? इस बात को ज़हन में रखिए और मेरे एक-एक सवाल का जवाब देते जाइए. कि सबसे पहले सवाल ये है कि कलमा क्यों पढ़ा जाता है? इसका जवाब आप इसके सिवा कुछ और नहीं दे सकते कि कलमा पढ़ने का मकसद ये है कि काफ़िर और मुसलमान में फ़र्क हो जाए. अब मैं पूछता हूँ कि काफ़िर होने का क्या मतलब है? क्या इसका ये मतलब है कि काफ़िर की 2 आँखें होती हैं तो मुसलमान होने के बाद उसकी 4 आँखें हो जाएँ? या काफ़िर का एक सर होता है तो मुसलमान होने के बाद 2 सर हो जाएँ? आप कहेंगे कि इसका ये मतलब नहीं है. फ़र्क होने का मतलब ये है कि काफ़िर के अंजाम और मुसलमान के अंजाम में फ़र्क हो. काफ़िर का अंजाम ये है कि आखिरत में वो खुदा की रहमत से महरूम हो जाएगा और नाकाम और नामुराद रहेगा. और मुसलमान का अंजाम ये कि है कि खुदा की खुशनुदी इसे हासिल हो और आखिरत में वो कामयाब व बामुराद हो. अब इसी के साथ बात आ जाती है कि आखिरत की नाकामी और कामयाबी क्या है. जब तक मैं इस बात को समझ न लूँ इस वक्त तक मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता. इस सवाल का जवाब आपको देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सवाल का जवाब दिया जा चुका है कि अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, यानी दुनिया और आखिरत दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिलसिला है जिसकी इब्तिदा दुनिया है और इंतहा आखिरत. इन दोनों में वही ताल्लुक़ है जो खेती और फसल में होता है. आप ज़मीन में हल जोतते हैं, फिर बीज बोते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर खेती की देखभाल करते रहते हैं यहाँ तक कि फसल तैयार हो जाती है और इसको काट कर आप साल भर तक इसके मज़े उड़ाते हैं. आप ज़मीन में जिस चीज़ की काश्त करेंगे इसकी फसल तैयार होगी. गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ पैदा होगा, कांटे बोएंगे तो कांटे ही पैदा होंगे, कुछ ना बोएंगे तो कुछ ना पैदा होगा. हल चलाने और बीज बोने और पानी देने और खेती की रखवाली करने में जो जो गलतियाँ और कोताहियाँ आपसे होंगी, इन सब का बुरा असर आपको फसल काटने के मौके पर मालूम होगा. और अगर आपने ये सब काम अच्छे तरीके से किए होंगे तो इनका फ़ायदा भी आप फसल काटते वक्त ही पाएंगे. बिल्कुल यही हाल दुनिया और आखिरत का है कि दुनिया एक खेती है. इस खेती में आदमी को इसलिए भेजा गया है कि अपनी मेहनत और अपनी कोशिश से अपने लिए फसल तैयार करे. पैदाइश से लेकर मौत तक के लिए आदमी को इस काम की मोहलत दी गई है. इस मोहलत में जैसी फसल आदमी ने तैयार की है वैसी ही फसल वो मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी में काटेगा. और फिर जो फसल वो काटेगा इसी पर आखिरत की ज़िंदगी में इसका गुज़र बसर होगा. अगर किसी ने उम्र भर दुनिया की खेती में अच्छे फल बोए और इनको खूब पानी दिया है और इनकी खूब रखवाली की है तो आखिरत की ज़िंदगी में जब वो कदम रखेगा तो अपनी मेहनत की कमाई एक सरसब्ज़ व शादाब बाग की सूरत में तैयार पाएगा. और इसे अपनी इस दूसरी ज़िंदगी में फिर कोई मेहनत ना करनी पड़ेगी, बल्कि दुनिया में उम्र भर मेहनत करके जो बाग इसने लगाया था इसी बाग के फलों पर आराम से ज़िंदगी बसर करेगा. इसी चीज़ का नाम जन्नत है और आखिरत में बामुराद होने का यही मतलब है. इसके मुकाबले में जो शख्स अपनी दुनिया की ज़िंदगी में कांटे और कड़वे कसीले जहरीले फल बोता रहा
اس کو آخرت کی زندگی میں انہی پھلوں کی فصل تیار ملے گی، وہاں پر اس کو دوبارہ اتنا موقع نہیں ملے گا کہ اپنی اس حماقت کی تلافی کر سکے اور اس خراب فصل کو جلا کر دوسری اچھی فصل تیار کر سکے۔ پھر تو اس کو آخرت کی ساری زندگی اسی فصل پر بسر کرنی پڑے گی جسے وہ دنیا میں تیار کر چکا ہے۔ جو کانٹے اس نے بوئے تھے انہی کے بستر پر اسے لٹایا جائے گا، اور جو کڑوے کسیلے زہریلے پھل اس نے لگائے تھے وہی اس کو کھانے پڑیں گے۔ یہی مطلب ہے آخرت میں ناکام اور نامراد ہونے کا۔ آخرت کی یہ شرح جو میں نے بیان کی ہے، حدیث اور قرآن سے بھی یہی شرح ثابت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کی زندگی میں انسان کا نامراد یا بامراد ہونا اور اس کے انجام کا اچھا یا برا ہونا دراصل نتیجہ ہے دنیا کی زندگی میں اس کے علم اور عمل کے صحیح یا غلط ہونے کا۔ یہ بات جب آپ نے سمجھ لی تو ساتھ ہی ساتھ یہ بات آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ مسلمان اور کافر کے انجام کا فرق یوں ہی بلا وجہ نہیں ہو جاتا۔ دراصل انجام کا فرق آغاز ہی کے فرق کا نتیجہ ہے۔ جب تک دنیا میں مسلمان اور کافر کے علم و عمل کے درمیان فرق نہ ہوگا، آخرت میں بھی ان دونوں کا انجام کے درمیان فرق نہیں ہو سکتا۔ یہ کس طرح ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں ایک شخص کا علم اور عمل وہی ہو جو کافر کا علم اور عمل ہے، اور پھر آخرت میں وہ اس انجام سے بچ جائے جو کافر کا انجام ہوتا ہے؟ جی تو ویورز، آج کے ہم نے اس پیارے سے پیغام میں پڑھا کہ کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ ہر چیز کا جو کہ ایک مقصد ہوتا ہے، تو کلمہ پڑھنے کا بھی ایک مقصد ہے، اور آخرت کی ناکامی و کامیابی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان سب طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کلمہ پڑھنے اور اس کے مقصد کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے میزبان محمد احمد کو اجازت دیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بآسانی۔ اللہ حافظ۔